नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। बहुत से हमारे प्रिय दर्शक उन्होंने पूछा है कि सर कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी ज्योतिष से संबंधित अच्छी किताबें हैं। वैसे आप लोग जहाँ पढ़ते हैं, जिससे भी ज्योतिष पढ़ते हैं, उन्होंने आपको कुछ किताबें बता ही रखी हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे हिसाब से अच्छी किताबें हैं मैं उनको आपके सामने यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। ज़्यादातर मैं अपने में पी.वी. रमन का जिक्र करता ही रहता हूँ, तो वो तो किताबें आपको ख़रीदनी हैं। फिर भी मैं आपके सामने एक एक करके किताब को, तो पहली किताब तो है ज्योतिष रत्नाकर। ये अच्छी किताब है, थोड़ी सी मोटी है, देवकीनंदन जी की है और इसमें ज़्यादातर सभी योगों के बारे में, सभी भावों के बारे में दे रखा हुआ है, सब चीज़ दे रखा है इसमें। लेकिन एक किताब से कुछ नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें एक किताब में अच्छी होती हैं, कुछ दूसरी किताब में होती हैं। तो किताबें तो आपको ज्योतिष से संबंधित जो भी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से आपको नोट्स तो मिलते हैं, फिर भी वर्णन तो किताबों में ही है। जिसने भी सीखा है किताबों से ही सीखा है। जो आपके गुरु होंगे उन्होंने अपनी किताबों से सीखा है, वो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन किताबें भी खरीदते रहिए, उनसे पढ़ते रहिए। तो पहली थी ज्योतिष रत्नाकर। दूसरी किताब बी.वी. रमन जी की जातक निर्णय। जेड अंसारी ने इसको एक्सप्लेन किया है। बी.वी. रमन की किताब है और बी.वी. रमन ने जितना भी एक्सप्लेनेशन किया है भारतवर्ष में उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं किया है। तो जातक निर्णय 1 और 2, ये 2 है, आ रहा है सामने, आ रहा है आपके, नाम देख लीजिए। दोनों ही किताबों में पहले भाग, जो पहला इसका पार्ट है, उसमें 1 से लेकर 6 भागों तक और दूसरे पार्ट में 7वें भाव से 12वें भाव तक का दे रखा है। और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। कुंडलियां दे रखी हैं, कुंडलियों से और ज़्यादा समझ में आता है। जितनी ज़्यादा आप कुंडली देखते जाओगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आता जाएगा। 2 किताबें ये हैं। तीसरी आती है या चौथी, उत्तर कालामृत। उत्तर कालामृत में सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें जो विपरीत राजयोग दे रखा है, वैसा वर्णन विपरीत राजयोग का किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं किया है। वैसा वर्णन किसी ने नहीं किया है, सारा यहीं से लिया गया है। जो भी आपको बताया जाता रहता है वो सही बताया होगा, लेकिन फिर भी आप किताब को पढ़िए। उत्तर कालामृत बहुत अच्छी किताब है, पढ़ के आपको अच्छा लगेगा। और इसके जो राइटर हैं, एक्सप्लेन किया है कवि कालिदास। आ रहे हैं नाम। इसके अलावा किताब है भावार्थ रत्नाकर। इसमें भी राशियों के हिसाब से वर्णन किया है कि मेष राशि में कौन कौन सा योग बनेगा, कहाँ पर, वृषभ में क्या क्या होगा, भाव से भाव का क्या कनेक्शन है। ये सारा का सारा इस किताब में दे रखा है। नाम आ रहा समझ में? भावार्थ रत्नाकर। जगन्नाथ वसीन ने इसका एक्सप्लेनेशन किया है। ज्योतिषाचार्य हैं वो भी। अच्छी किताब है, पतली किताब है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। अब आती है, ये थोड़ी सी इंग्लिश में है, बी.वी. रमन की किताब नोटेबल हॉरोस्कोप।
थोड़ी सी गंदी हो गई है, प्रिंट नहीं समझ में आ रहा होगा, नोटेबल हॉरोस्कोप। इसमें जो है बीवी रमन ने कुंडलियों के द्वारा एक्सप्लेनेशन किया है कि कृष्ण की कुंडली, बुद्ध की कुंडली, तो इंग्लिश में है, थोड़ी सी समझने में कुछ लोगों को परेशानी आएगी, लेकिन फिर भी इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया है उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं कर सकता है। मैं इसलिए डॉक्टर बीवी रमन का नाम हमेशा लेता रहता हूँ। और जो इनकी पत्रिकाएं उनको तो मैं नहीं दिखा सकता इस समय, क्योंकि बाइंडिंग में है, जो हमारे गुरुजी ने हमको सौंपी थी 1969 से लेकर 95 तक की, उसमें उसके बाद डॉक्टर बीवी रमन की डेथ हो गई। तो किताबें तो उनकी ई एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन के नाम से अब भी आती है, लेकिन वो उनकी मंथली पत्रिका आती थी और उसमें जो राइटर थे बहुत ही अच्छे थे। उस पर एस्ट्रोलॉजर ने जिन्होंने उसका वर्णन किया है, बहुत अच्छा किया है कि ग्रह का उन किताबों में। अगर वो आपको कहीं से पत्रिकाएं, मंथली पत्रिकाएं मिल जाएं, एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन बीवी रमन, अभी जो मिलेगी उसमें उतना अच्छा वर्णन नहीं होगा, पुरानी अगर आपको मिल जाती हैं तो उसको देखिएगा, लेकिन इस किताब को पढ़िएगा ज़रूर। आपको समझ में आएगा कि किसी कुंडली को देख के कैसे वर्णन करना है, किस तरह से वर्णन करना है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है उसको। इसमें सब कुंडलियाँ दे रखी हैं पूरे में किताब में। और 76 इसमें हैं, कुंडलियाँ हैं। बहुत अच्छा वर्णन है, एक एक ग्रह का उन्होंने इसमें वर्णन किया है, जो योग बन रहे हैं उसका वर्णन किया है, किस तरह से ग्रहों और भावों को देखा जाएगा। बस थोड़ा सा इंग्लिश में है तो कुछ लोगों को थोड़ी सी समस्या आएगी, तो उसको आप जो है मीनिंग, गूगल है ही आपके पास, मोबाइल है, उससे देख लीजिएगा। बहुत अच्छी किताब है। अगर आप नक्षत्र ज्योतिष से भी कुछ देखना चाहते हैं, क्योंकि नक्षत्र इसके बाद, ग्रहों के बाद नक्षत्र आते हैं, तो नक्षत्र विचार आरानाम, इसमें आपको, क्योंकि हमने कहा कि किताबें आपको एक से काम नहीं चलेगा, एक में सब नहीं दिया होगा। इसमें जितने भी नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र, उनके बारे में हैं, उनके देव के बारे में, उनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं उसके बारे में, और उसका देवता कौन है, पूरा का पूरा वर्णन है। लेकिन फिर भी नक्षत्र से संबंधित आपको और भी किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा ना कि चाहे ग्रहों के संबंधित हो, चाहे नक्षत्रों से संबंधित हो, एक किताब से आप कुछ नहीं। किसी किताब में कुछ अच्छा दे रखा है, किसी दूसरी किताब में कोई दूसरी चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है। नक्षत्र से संबंधित एक किताब और है, क्योंकि ये ऑनलाइन पे मिलती नहीं है, पुरानी, मैंने उसकी फ़ोटो कापी कराई थी, संपूर्ण राशि नक्षत्र मुहूर्त विज्ञान। ये फ़ोटो कापी थोड़ा सा साफ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ऑनलाइन इसको जो है, इसमें भी नक्षत्रों के बारे में पूरा दे रखा है, जो नक्षत्रों से संबंधित समस्याएं आती हैं वो दे रखा है, कौन सा नक्षत्र कैसे काम करता है। तो ये थोड़ी सी किताबें थीं। इसके अलावा आपको कुछ जानकारी चाहिए है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। बाकी जितने भी आप लोग जहाँ पढ़ते हैं, जो वहाँ के नोट्स मिल रहे हैं, उनको भी ज़रूर पढ़िए। जहाँ भी आप पढ़ते हैं उनके नोट्स भी ज़रूर पढ़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए, सभी एस्ट्रोलॉजर अच्छे हैं, आपको अच्छा ही ज्ञान दे रहे होंगे, तो उनको भी पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करिए। कुंडलियों को देखिए, ना हो अपने परिवार की कुंडलियों को देखिए, परिवार में और जो आपको पढ़ाया गया है उन कुंडलियों को उस पर अप्लाई करिए, क्योंकि कुंडलियाँ तो वो सही हैं। अब आपने उसको सही से एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, तो घर की कुंडलियों से शुरू करिए, पड़ोस की कुंडलियाँ लीजिए, उनको देखिए। तो ये किताबें थी थोड़ी बहुत जो मुझको जानकारी देनी थी। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो किताबें बताई हैं इनको ऑनलाइन वगैरह आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं किताबें में नहीं बेचता हूँ, और मैंने किताबें बेचने के लिए आपको नहीं दिखाई हैं,
आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन पे किताबें ये उपलब्ध हैं। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। नमस्कार।